Hi everyone, how are you all? I hope you are all fine. आज बच्चों मैं आपको ये महान व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने जा रही हूँ। आपको भी पता है वो महान व्यक्ति के बारे में, लेकिन आज हम देखेंगे थोड़ी बहुत उनकी जीवन परिचय के बारे में, है ना बच्चों। 2 अक्टूबर को हम सबको पता है किसका जन्मदिन है उस दिन। हाँ, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। हम हर साल हम स्कूल में जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उसी डेट उसी दिन और एक व्यक्ति का जन्म भी हुआ है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 2 अक्टूबर के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ है। बच्चों मैं उनके बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी देने जा रही हूँ। सुनिए ध्यान से बच्चों। 2 अक्टूबर 1904 2 अक्टूबर 1904 को शास्त्री जी का जन्म हुआ था। किधर हुआ था? वाराणसी के मुगल सराय में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक छोटा सा गांव मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी बहुत साधारण गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उनके माता पिता थे, माता का नाम था राम दुलारी। शास्त्री जी के पिता का नाम था शारदा प्रसाद। उनके पिता एक साधारण स्कूल के अध्यापक थे। अध्यापक मतलब टीचर, एक साधारण टीचर थे। बच्चों ये था उनका जन्म परिचय। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत छोटी से उम्र में ही बहुत कुछ कष्ट उठाए हैं, मुश्किलात को सामना किए हैं। जब वो छोटे थे, जब भी बहुत छोटे थे, 1-2 साल के अंदर ही था उनका उम्र, जब भी उनके पिता का देहांत हो जाता है, मतलब मरण हो जाता है शास्त्री जी के पिता का। उसके बाद वो बहुत कुछ कष्टों का सामना करते करते बड़े होते हैं। हम वाराणसी में छोटा सा एक प्राथमिक शिक्षा लेते हैं शास्त्री जी। उसके बाद वो बड़े होते होते हायर एजुकेशन लेते हैं बच्चों। ये छोटे ही उम्र में इतना साधारण मनुष्य थे, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे ना, कष्टों से उनको सामना करना, साहस करना आदत बनी थी। लेकिन ये 11 साल के उम्र में ही एक आंदोलन में, मतलब महात्मा गांधी जी के स्पीच सुनते सुनते एक आंदोलन में भाग लेते हैं। जब भी उनके मन में 11 साल की उम्र में ही देश के लिए कुछ ना कुछ करने का, समर्पण करने का विचार उनके मन में आता है। ये महात्मा गांधी जी के स्पीच सुनते 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 ही महान बनते हैं बच्चों। इन्होंने बहुत सारा देश के लिए समर्पण किया है, वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1921 में ही एक असहयोग आंदोलन, वो मूवमेंट में चळवळी करणावी सिंह, वो आंदोलन में भाग लेते हैं। उसके बाद वो थोड़े बहुत विचार से प्रभावित होते हैं, महात्मा गांधी जी के विचार से। और 1930 में 1930 में दंडी मार्च चलता है, उसमें वो बहुत सारा इतना आंदोलन में भाग लेते हैं कि उनको प्रभावित करता है कि वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय से भाग लेते हैं। ये बहुत ही एक उल्लेखनीय घटना है उनके जीवन में। बच्चों ये था उनका जीवन परिचय। ये
काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन डिग्री पाते हैं और आगे ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। बच्चों, आपको पता रहना चाहिए हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री तो बन गए और वही समय उनको बहुत ही मुश्किलात और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना इजी जॉब नहीं था प्रधानमंत्री बन के वो जीने का, लेकिन वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। 1964 में ये प्रधानमंत्री तो बन गए, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री तो बन गए बच्चों। 1965 में उन दौरान में इंडो पाकिस्तान का वार चलने लगा। जब वार छिड़ गया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब खाद्य पदार्थ के लिए बहुत मुश्किलात आई, मतलब खाने के लिए, फूड के लिए बहुत मुश्किलात आई, जब वो देशवासियों से एक मैसेज देते हैं क्योंकि क्यों ना हम एक दिन हफ्ते में, वीकली वंस, हफ्ते में एक बार हमारा खान पान छोड़ देना है, मतलब उपवास रखेंगे। इससे हमारे जो जवान सरहद के पार जवान लड़ रहे हैं देश के लिए, उनके लिए हम खाना भेज सकते हैं। और जो किसान दिन रात हमारे देश के वास्ते, हमारे देश के लिए खाना उगाता है, मतलब क्रॉप करता है, इसके लिए हम मर मिटना है। ये इतना ऊंचा विचार उनके दिल में आया और जब भी उन्होंने एक नारा लगाया बच्चों, एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। देखो बच्चों कितना प्यारा है ये, जय जवान जय किसान। जय जवान, जवान मतलब सैनिकों के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए, जो सैनिक दिन रात मुश्किलात हालात में गुजरते हुए सरहद में रखवाली कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं देश के लिए और देशवासियों के लिए, रखवाली करता आ रहा है, उसके लिए एक नारा। और किसान, किसान मतलब फार्मर, जो किसान दिन रात मेहनत करके देश का पेट भर रहा है, देश का पेट भर रहा है। ये दोनों देश के बहुत प्रतीक है, देश के लिए प्रतीक है। देखो कितना ऊंचा विचार है। ऐसा ये बहुत महान व्यक्ति का बारे में हम जाने हैं ना बच्चों। इनके जो निष्ठा, जो उनकी आदर्श और उनकी भावनाओं को हम कदर करते हुए, वैल्यूज़ को उनको देखते हुए हमारे जीवन में भी हम थोड़ी ना इतनी सी हम उनका अनुकरण किए तो हमारा जीवन भी पावन होता है बच्चों। ये था लाल बहादुर शास्त्री जी के थोड़ी जीवन चरित्र के बारे में बच्चों। इसी आधारित लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन चरित्र के आधारित पर ही ये लेसन आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। उनके जीवन में 2 घटना घटी थी, वो घटनाओं से उनका मन कितना परिवर्तन हुआ, उससे वो क्या हासिल किया और क्या सीख लिया। सीख मतलब क्या मॉरलिटी उनके जीवन में आई, यही बेस के ऊपर ये लेसन है बच्चों। मैं आपको ये लेसन पढ़ाते जाती हूँ, वर्ड बाय वर्ड आप भी पढ़ना है बच्चों। ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इतना आदर्श ऐसा ही नहीं बनता, आप सुनना बच्चों। चलिए हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, बहादुर मतलब वीरता, कितना वीरता था उनमें। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कद में छोटे होने के बावजूद, कद मतलब हाइट, छोटे होने के बावजूद भी उनमें अत्यंत साहस और प्रबल इच्छा शक्ति थी। अत्यंत मतलब
उसको कोई लिमिट ही नहीं था, इतनी इच्छा शक्ति थी, ये मैं करके ही रहूँगा, ऐसा उनके दिल में इच्छा शक्ति थे। ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री हुए थे, जब भी देशवासियों के लिए बहुत साधारण मनुष्य बन के अपना जीवन बिताया है बच्चों। ये जवान के लिए, सैनिकों के लिए और किसान के लिए ये एक नारा लगाए थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और स्वाभिमान की भावना उनमें बहुत अधिक थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के दिल में सच्चाई मतलब ट्रूथ, ईमानदारी, इतने हॉनेस्टी थे कि वो कुछ भी दूसरों से उधारी नहीं लेते थे, इतना हॉनेस्ट थे। स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान और भावना, इतनी फीलिंग थी कि उनमें बहुत अधिक थी। लाल बहादुर 6 वर्ष के थे जब तब एक घटना घटी। उनके चाइल्डहुड का किस्सा है ये, उनके चाइल्डहुड के बारे में घटना घटी। घटना मतलब ये जब वो जैसा परिवर्तन पाते हैं। बचपन में एक बार लाल बहादुर अपने कुछ साथियों के साथ एक बाग में फूल तोड़ने गए। बचपन में, चाइल्डहुड में अपने सभी बच्चों जैसा खेल कूदते हैं, उनके फ्रेंड्स रहते हैं, ऐसा ही लाल बहादुर शास्त्री को भी फ्रेंड्स थे। उनके साथ एक बाग में, एक गार्डन में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। साथियों ने तो जल्दी जल्दी फूल तोड़कर अपनी अपनी झोलियों भर ली। उधर बाग में जाने के बाद फूल तोड़ कर अपनी झोलियों में, अपनी बैग में भर लिया। पर बेचारे लाल बहादुर छोटे थे। लाल बहादुर बहुत छोटे थे ना हाइट में, और कमज़ोर होने के कारण एक भी फूल ना तोड़ सके। वो वीक भी थे, इतना सा पतले और छोटे थे, फूल तोड़ने में कामयाबी नहीं हुए। उनको वो बाग से, वो गार्डन से, वो बगीचे से फूल तोड़ने के लिए नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से जैसे ही उन्होंने एक फूल तोड़ा, उधर से बाग का माली आ पहुंचा। बहुत मुश्किल से जम करते हुए एक फूल तोड़ा, तुरंत माली आ जाता है। जो गार्डनर रहता है, देखभाली करता है वो बाग का, वो माली आ जाता है। वो गार्डनर आ पहुंचता है। उसे देखने ही उनकी साथी तो तुरंत भाग निकले। जब माली आता है, उसका ओनर आता है, उसे देखते ही उनके साथी पूरे भाग निकलते हैं। मतलब उधर से वो लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ के भाग जाते हैं। माली ने उनको पकड़ लिया। उसको पकड़ के सवाल करते हैं। बहुत सारे फूल टूट जाने के कारण माली बहुत गुस्से में था। उसने लाल बहादुर को पीटना शुरू कर दिया। बहुत सारे फूल तोड़ने से उसके पेटल्स पूरे नीचे गिरे हुए थे। ये सभी देख कर माली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये इतना ख़राब काम बच्चों ने किया है, इसलिए एक लड़का मिल जाता है। वो माली को पता नहीं लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन ये छोटा बच्चा है ना करके पकड़ लिया और गुस्से से पीटने लगा, उसको मारने लगा। बालक लाल बहादुर फूट फूट कर रोने लगे। लाल बहादुर फूट फूट कर, जब कोई अचानक हमको सडनली पकड़ लिया तो हम डर जाते हैं ना बच्चों, जो ऐसा ही लाल बहादुर शास्त्री को भी हुआ है। माली पीटने लगा, मारने लगा, जब फूट फूट कर रोने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। रोते हुए उन्होंने माली से कहा, रोते हुए माली से कहते हैं, सुनो बच्चों, ये मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे मार रहे हो ना। मेरे पिता नहीं है ना, मेरे फादर नहीं है ना, इसलिए आपने मार रहे हो ना। क्वेश्चन करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर माली को उन पर दया आ गई। उसने लाल बहादुर की पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा। छोटे बालक जब ये पूछता है, ये सेंटेंस बोलते हैं, मेरे पिता नहीं है ना, इसलिए मुझे मार रहे हो ना,
ये बात सुनकर माली को बहुत हैरान होता है। छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात, इतना गंभीर बात कह रहा है। ये सोच के उसके पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से माली कहता है, बेटा तुम्हारे पिता नहीं हैं, तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तुम्हें स्वयं अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। इतना सुनकर बालक लाल बहादुर फिर से रोने लगे। उन्होंने माली से माफ़ी मांगी और यह निश्चय किया कि जीवन भर कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को बुरा हो। प्यार से समझाता है माली ने, बेटा तुम्हारे पिता नहीं हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत बढ़ जाती है। मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। तुम्हें स्वयं खुद को संभालना है, अच्छे आदतें सीखनी है, खुद को संभालना है और अच्छे आदतें सीखना है। इतना सुनकर लाल बहादुर फिर से रोने लगते हैं। फिर ये बोल रहा है ऐसा माली करके। फिर लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि छोटा बच्चा था ना, उनको समझ में नहीं आया सडनली, जब भी फिर रोने लगते हैं। उन्होंने माली से माफ़ी मांगते हैं जो बुरा काम किया है। बोला है ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप समझना है, अच्छी आदतें सीखना है। ये बात सुनकर थोड़ी समझ उनको आ जाती है और उनसे माफ़ी मांगते हैं और निश्चय करते हैं। जब भी एक संकल्प बनाते हैं कि वो कभी भी जीवन में ऐसा काम मैं नहीं करूँगा जिस काम से बुरा हो, दूसरों को बुरा हो, इससे हर्ट होता है ना, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ऐसे इतना छोटी उम्र में ही वो निश्चय करके वो संकल्प लेते हैं। इस घटना के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अपना हर काम बिना किसी के कहे ठीक समय पर करने लगे। जो भी काम उन्हें दिया जाता उसे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते थे। बचपन में जो सीखा वो सब बड़े होते होते उनके मन में पूरी तरह से बैठ गया। इस घटना से जो छोटे बचपन में इनको साथियों के साथ जाकर ये कष्ट उठाना पड़ा और वो माली से जो बात उनको सुनने पड़ा उससे अच्छी सीख मिली ना, इस घटना से उनका जीवन में परिवर्तन आ जाता है बच्चों। और वो इतना परिवर्तन होते हैं कि कभी भी कोई काम करने से, कोई बोलने के पहले ही वो ठीक ठाक, मतलब ये कंफर्ट जोन में काम करने लगते हैं। वो इतना कि कोई भी उनको पॉइंट आउट करके बताए, वो करने से पहले ही अपना काम समझकर अपना काम इतना विश्वास से करते थे। बड़े होते होते उनके मन में पूरी तरह ये बैठ गया। बड़े होते होते अच्छे विचार उनके माइंड में बैठ जाता है। ये एक घटना थी बच्चों। दूसरा घटना देखेंगे। एक बार बालक लाल बहादुर अपने साथियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए। वापसी में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरा घटना में ये साथियों के साथ दूसरे बार गंगा पार, मतलब गंगा नदी, गंगा रिवर के पार, ये पार से दिस साइड टू दैट साइड, उसको हम पार कहते हैं। वो पार में मेला मीन्स फेर, जात्रे, वो मेला लगा था, वो देखने के लिए साथियों के साथ निकल पड़े। उनके पास नाव वाले, मतलब ये किनारा से वो किनारा, ये रिवर बैंक से वो रिवर बैंक जाने के लिए सेंटर में क्या ब्रिज नहीं था। जब नाव में जाना था, छोटी सी बोट में, वो बोट से ही, बोट के सहायता से ही हम पार कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। जब साथियों ने सब मिलकर इसको बताते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को बताते हैं कि हम मेला देखने जाएंगे, ये भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। जब क्यों, ये बहुत गरीब परिवार में थे ना, इसलिए उनके पास पैसा नहीं था।
उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ी देर और मेला देखेंगे। वो चले गए साथ में मेला देखने के लिए, लेकिन वापसी में रिटर्न बैक, वापसी में आने के जब इनके पास पैसा नहीं था, नाव के ओनर के मतलब ड्राइवर जैसा रहता है ना, उसको पैसा देने के लिए इनके पास कोई एक पैसा भी नहीं था। इसलिए वो देखो उनका प्लान देखिए, वो मेले में गए तो थे, कहते हैं कि साथियों को अभी थोड़ी देर मैं मेला देखूंगा, मैं अभी सम टाइम आई एम स्टेइंग हियर ओनली, आई हैव टू सी द मेला, मैं देखता हूँ, थोड़ी देर के बाद निकलता हूँ। वही रुक गए। वह नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने साथियों से नाव का किराया लेना पड़े। इनका स्वाभिमान देखिए कितना बताता है इधर, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ गए हैं, फ्रेंड से बोरो नहीं करना है, उधार नहीं लेना है पैसा, इसलिए ये प्लान बना के रुक जाते हैं, साथियों के साथ नहीं जाते। जब उनके सभी साथी नाव में बैठकर चले गए, ये अभी कह रहा है बालक रुकने के लिए, हम जाएंगे, बहुत देर हो गया, हम जाएंगे, घर जाएंगे, आप देखकर आइए, ऐसा बोल के साथी सभी उनके फ्रेंड्स नाव में बैठकर निकल जाते हैं। तब उन्होंने अपने कपड़े उतारकर सिर पर बांध लिया और कूद पड़े गंगा के जल में। जब फ्रेंड्स सभी जाने के बाद स्वाभिमान है ना, जब क्या करते हैं अपना कपड़ा पूरा उतारते हैं, पूरा बांधते हैं और अपने सर पर रख लेते हैं। बांधना, टाइंग करना, वो अपने सर के ऊपर रख कर गंगा नदी में कूद पड़ते हैं, जंप करते हैं। उस समय गंगा में बाढ़ आई हुई थी। उस समय गंगा में बाढ़ मतलब फ्लड, प्रवाह आई हुई थी। फिर भी लाल बहादुर ने तैर कर ही यह दूरी तय की। तैर कर मतलब वो स्विम करते हुए ही इधर से उधर 2-3 किलोमीटर होता है, ये रिवर बैंक से वो रिवर बैंक तक तैर कर वो पार करते हैं, रीच होते हैं। ये रिवर बैंक से उधर साइड में वो अपना तैर कर आते हैं। उन्होंने अपने पूरा भरोसा किया, उनके ऊपर इतना भरोसा था कि, इतना होप था कि, और उन्होंने उसे साबित कर दिखाया, प्रूव कर दिखाया। साबित मतलब प्रूव कर दिखाया। इतना भरोसा था कि उनमें इतना संकल्प शक्ति थी कि ये काम मैं करके ही दिखाऊंगा। बच्चों, ये था लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन चरित्र में जो 2 घटना बचपन में घटी हुई थी। हमसे ये सीख मिलती है कि हम किसी भी काम करते समय आत्मबल रहना चाहिए, सच्चाई रहना चाहिए, ईमानदारी से करना है, हॉनेस्टी से, ट्रूथफुलनेस से हम अपने ऊपर विश्वास करके जो भी काम है हम कर सकते हैं। इतना ये महान व्यक्ति बने थे और इनके विचार से हमको पता चलता है कि जो भी काम करेंगे अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। बच्चों, हम इस लेसन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम देश के बारे में अपना प्रेम रखना और आत्मविश्वास से काम करना और संकल्प शक्ति मतलब कॉम्प्रेहेंसिव पावर इंक्रीज करना है। हमारी इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर को हम कभी भी छोड़ना नहीं, इससे हम आगे जा सकते हैं। ये था लाल बहादुर शास्त्री जी का लेसन। बच्चों, हम इसके शब्दार्थ